तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोजेनियस का एक और टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं, वह है कोलाइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अभी तक हम लोग जो पढ़े हेट्रोजेनियस के बारे में, वह पढ़े हम लोग सस्पेंशन। सस्पेंशन भी एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर ही आपका है। ठीक है, तो यहाँ पे यह याद रखिएगा कि दूसरा जो टाइप हम लोग जो देख रहे हैं हेट्रोजेनियस का, वह है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल आपका सॉल्यूशन सॉल्यूशन थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, यह देख लीजिए कि COLLO कोलाइडल आपका IDAL कोलाइडल सॉल्यूशन। एक हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन, एक हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। कब कहलाएगा कि यह जो है सॉल्यूशन, इसका जो पार्टिकल जो होना चाहिए सॉल्यूशन, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर और आपका सस्पेंशन के बीच वाला जो पार्टिकल है वह आपका क्या होगा, कोलाइडल होगा। दैट मीन सस्पेंशन से थोड़ा बड़ा और सॉल्यूशन से थोड़ा छोटा, तो इस टाइप का जो होगा वह कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं a solution is said to be वह कोलाइडल सॉल्यूशन आपका कहलाएगा। कोलाइडल इन विच साइज ऑफ पार्टिकल lies between those of true solution and suspension अब एक चीज यहाँ पे गौर कीजिएगा, ट्रू सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बताए थे। जितना भी होमोजेनियस सॉल्यूशन है वह ट्रू सॉल्यूशन ही कहलाएगा। देयर आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर जो है ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर जो था वह ट्रू सॉल्यूशन था, वह ट्रू सॉल्यूशन कहलाता था। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच जो पार्टिकल का साइज अगर होता है, किसी सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज अगर होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे मिक्सचर को हम लोग कोलाइडल बोलेंगे। ऐसे मिक्सचर को क्या बोलेंगे, कोलाइडल बोलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे गौर करना है कि देखिएगा फिगर हम लोग लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा तीन चीज हम लोग लेते हैं। सस्पेंशन लेंगे, ठीक है, यह आपका ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस हो जाएगा। ठीक है, अब होमोजेनियस यह है, यह दोनों बोथ आर हेट्रोजेनियस, यह भी आपका हेट्रोजेनियस है, यह भी आपका हेट्रोजेनियस है। दोनों हेट्रोजेनियस, यह भी हेट्रोजेनियस, वह भी हेट्रोजेनियस, केवल होमोजेनियस आपका ट्रू सॉल्यूशन। इसमें जो पार्टिकल जो है, यह आपका पार्टिकल देख रहे हैं, छोटा सा पार्टिकल, एकदम छोटा, यानी साइज जो होगा पार्टिकल का इसमें छोटा आपका होगा। ठीक है, तो इस तरह के आपका जो सॉल्यूशन होगा वह सॉल्यूशन आपका क्या कहलाएगा, ट्रू सॉल्यूशन आपका कहलाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग आते हैं कोलाइडल में आते हैं, कोलाइडल भी हेट्रोजेनियस आपका है,
तो वह आपका साइज देखो, साइज बढ़ गया, ठीक है, थोड़ा बड़ा साइज हो गया। अब आते हैं हम लोग सस्पेंशन। सस्पेंशन में देख रहे हो साइज, इसमें सबसे छोटा, उसके बाद यानी कि ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच वाला जो साइज होगा वो कोलाइडल होगा। अब देखिए यहीं से प्रॉपर्टी देखिएगा, इसमें क्या है, यह यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा या नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होगा या मिक्स ही नहीं होगा। देखिए या यूनिफॉर्मली मिक्स हुआ, यूनिफॉर्मली मिक्स होने का मतलब कि सॉल्वेंट के दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस में वह जो सॉल्यूट का पार्टिकल जो है आराम से सेटल डाउन हो जाएगा, आराम से सेटल डाउन हो जाएगा। कोलाइडल में क्या होगा कि जो सॉल्वेंट का दो पार्टिकल होगा उसके बीच में जो स्पेस होता है, मोलिकुलर स्पेस होता है, उस स्पेस में आधा अधूरा जाएगा, आधा जाएगा, आधा नहीं भी जाएगा, आधा जाएगा और आधा नहीं जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं डिटर्जेंट पाउडर। डिटर्जेंट पाउडर, जब डिटर्जेंट पाउडर को हम लोग मिक्स करते हैं तो 1 किलो डिटर्जेंट पाउडर ले लो, उसको पानी में 10 लीटर पानी में उसको मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद पूरे मिक्स अच्छी तरह से मिक्स कर दिए, उसके बाद 2 घंटा ऐसे ही छोड़ दो, तो कुछ पार्ट जो है वो बैठ जाएगा। वह 1 किलो सर्फ नहीं बैठेगा, कुछ जो है वो घुल गया और कुछ जो है रेस्ट ऑफ जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपका सेटल डाउन हो जाएगा। कुछ आपका पूरी तरह वह दो पार्टिकल के बीच में सॉल्वेंट के दो पार्टिकल में कुछ पार्ट गया और जो नहीं जा पाया वह नीचे बैठ गया, यानी कि कुछ मिला और कुछ नहीं भी मिला। लेकिन सस्पेंशन में आते हैं, कुछ मिला ही नहीं, कुछ इसमें मिला ही नहीं, ठीक है, यानी कि वह जो सॉल्वेंट का जो मोलिकुलर स्पेस है उस स्पेस में आपका सॉल्यूट का पार्टिकल जो है वह इन करता ही नहीं है। तो यह याद रखिएगा, ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, जो साइज होता है सॉल्यूट का वह छोटा होता है। कोलाइडल में क्या होगा कि यह आपका ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा होगा, बट सस्पेंशन के पार्ट से क्या होगा, छोटा होगा। और सस्पेंशन में क्या होगा, वह इस दोनों से इसका पार्टिकल जो क्या होगा वह बड़ा होगा। इस तरह से अगर तीनों में डिफरेंस बोले तो इजी वे में हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं कि सबसे पहला कि ट्रू सॉल्यूशन जो है होमोजेनियस मिक्सचर है, आपका कोलाइडल जो है हेटेरोजेनियस है और सस्पेंशन भी हेटेरोजेनियस है। इसमें जो सॉल्यूट का जो आपका साइज होता है वह अदर दोनों से क्या होता है, मोर देन होता है, यह जो होता है यह लेस देन होता है ट्रू सॉल्यूशन से, बट मोर देन होता है सस्पेंशन से। अब सस्पेंशन में क्या होता है जी, यह सबसे छोटा होता है, लेसर देन बोथ, यह तो साइज दूसरा डिफरेंस होगा। तीसरा डिफरेंस के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि यह सॉल्वेंट में अच्छी तरह से यह डिसॉल्व हो जाता है, यह 50-50, कुछ पार्ट सम पार्ट जो है डिसॉल्व होता है और सम पार्ट जो डिसॉल्व नहीं होता, और यह आपका कुछ भी डिसॉल्व नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इजी वे में हम लोग डिफरेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग इसमें देखेंगे कि वह डिस्पर्स फेज या डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, वह चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। यह याद रखिएगा कि कोलाइडल का जो फेज होता है वह डिस्पर्स फेज ही कहलाता है। तो कैसे कहलाता है या होता क्या है, यह चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो डिस्पर्स फेज, phase and dispersion medium, यह चीज देखिए एक नया टॉपिक है।
या होता क्या है। सबसे पहला बात कि द कंस्टिट्यूएंट और कंपोजिशन, द कंस्टिट्यूएंट और कंपोजिशन या कंपोनेंट, इस कंपोजिशन से ज्यादा अच्छा होगा कंपोनेंट ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल solution are not present in single phase, but are actually आपका present in two separated phase, This phase is called, these phase are called dispersed phase. And this medium is called dispersion medium. Dispersion, यहाँ पे आर छूट गया है, डिस्पर्सन मीडियम। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होता है कि कंस्टिट्यूएंट या कंपोनेंट जो होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का जो भी कंस्टिट्यूएंट होता है या कंपोनेंट होता है वह डायरेक्टली, चूंकि हेट्रोजेनियस है तो सिंगल फेज में तो होगा नहीं। हेट्रोजेनियस में क्या, हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस में ये होता है, एक यूनिफॉर्मली होता है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्मली होता है। नॉन यूनिफॉर्मली कहने का मतलब दो मिलके एक नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें तो सिंगल फेज में आपका सॉल्यूशन बनके तैयार नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यह एक्चुअली प्रेजेंट जो होता है दो सेपरेटेड फेज, इसका में यह क्या होता है, प्रेजेंट होता है दो अलग अलग में, यानी कुछ पार्ट हो गया और कुछ पार्ट जो है नहीं हुआ। एक सिंगल फेज में यानी कि एक हो गया और कुछ जो है वो बिल्कुल ही नहीं हो गया, सस्पेंड हो गया, यानी सम पार्ट सस्पेंडेड और सम पार्ट आपका ट्रू सॉल्यूशन। इस तरह से कह सकता है दो फेज। और यही जो फेज होता है वह क्या कहलाता है, डिस्पर्स्ड कहलाता है, डिस्पर्स्ड फेज कहलाता है। और यह जो मीडियम होता है या आधा अधूरा वाला जो होता है वह मीडियम क्या कहलाएगा, डिस्पर्सन मीडियम कहलाएगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं, एग्जाम्पल में कि सॉल्यूशन ऑफ डिटर्जेंट एंड वाटर, आधा अधूरा कह सकता है, यह जो है आधा अधूरा है। अब एक चीज देखिएगा, मिट्टी और जो है आपका जो खेत से फिर से मिट्टी लेते हो, उस मिट्टी को जो है अब जो है इसमें हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि मडी वाटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यह आपका जो कोलाइडल का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का कुछ जो है टाइप देख लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम।
एक चीज यह भी याद रखिएगा, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम कहने का मतलब जो हो गया, डिस्पर्सन मीडियम जो हो गया वह रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्वेंट को, और डिस्पर्स फेज जो हो गया वह रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, तो सॉल्यूट को कर रहा है। तो यह चीज भी हम लोग इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। तो इसका हम लोग थोड़ा सा क्या देखते हैं, टाइप देखते हैं, यानी कि होल टाइप ऑफ कोलाइड, टाइप ऑफ आपका कोलाइड, ठीक है, कोलाइड्स या कोलाइडल सिस्टम और कोलाइडल सिस्टम, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं डिस्पर्स फेज, और यहां पे लिखेंगे डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे टाइप, या किसके टाइप में आएगा, और यहां पे हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल। तो पहला जो है डिस्पर्स फेज जो होना चाहिए वह होगा वह सॉलिड, सॉलिड डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड है, और डिस्पर्सन मीडियम जो है वह आपका भी सॉलिड ही होगा, यानी कि सॉलिड और सॉलिड मिक्सिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। इसमें एग्जांपल जो होगा कि कलर जर्मस्टोन, कलर्ड जर्मस्टोन या गमस्टोन, कलर्ड गमस्टोन, स्टोन एक हो गया। दूसरा हम लोग ले सकते हैं मिल्की ग्लास, ये आपका एग्जांपल। सेकेंड जो है हम लोग लेंगे सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और यह आपका लिक्विड, ठीक है। यह जो कहलाएगा यह आपका सॉल्यूशन कहलाएगा, यह आपका सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। इसमें आपका स्टार्च सॉल्यूशन, ठीक है। गोल्ड सॉल्यूशन, मडी वाटर, मडी वाटर हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपका व्हाइट ऑफ एन एग, पेन, ठीक है। उसके बाद लेटेक्स, फिर ब्लड प्लाज्मा एक्सेट्रा। तो यह जो था एग्जाम्पल था आपका सॉलिड लिक्विड, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं सॉलिड गैस, सेकेंड नंबर सॉलिड, और यह आपका गैस, यह क्या कहलाएगा, सॉलिड गैस को सॉलिड आर्सेनल, या एरोजोल, इसको हम लोग एरोजोल भी बोलते हैं, AEOROSOL, एरोजोल, या डायरेक्टली हम लोग सॉलिड एरोजोल भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें आपका स्मोक हो गया, फिर आपका डस्ट स्टॉर्म हो गया, उसके बाद आपका ऑटोमोबाइल
ऑटोमोबाइल आपका हो गया, मोबाइल, एग्जॉस्ट। इस चीज को देखिए, आप लोग धुआं देखते होंगे, धुआं आराम से दिख जाता है और मिलता नहीं है एक। और डस्ट जो होता है आपका एयर में, वो घुलता नहीं है, ऐसे ही फैला हुआ रहता है। जब आप रात में भी टॉर्च जलाओगे तो वह छोटे छोटे पार्टिकल वह जो दिखाई पड़ता है वही डस्ट है, ठीक है। वह घुलता नहीं है, पूरी तरह मिक्स नहीं होता है, तो यह आपका डस्ट सिस्टम। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट मतलब जो धुआं वगैरह जो छोड़ता है आपका गाड़ी मोटर, ठीक है, वह भी आपका आराम से इजी वे में दिख जाता है, जबकि एयर नहीं दिखता है। एयर जो है कलरलेस है, लेकिन वह धुआं जो है आराम से दिखता है। चिमनी से देखते होंगे धुआं वह निकल रहा है, ठीक है। तो यह सारा एग्जाम्पल आपका यह किसका हुआ, एरोसोल का एग्जाम्पल आपका हो गया। नेक्स्ट जो है यह थर्ड नंबर था। फोर्थ नंबर जो हम लोग देखने वाले हैं वह आपका होता है लिक्विड सॉलिड, जिसको हम लोग जेल बोलते हैं, ठीक है। आजकल प्रचार भी दिया जाता है, बाल में जेल लगाया क्या, तो उसमें जो क्या होता है कि डिस्पर्स फेज आपका लिक्विड होता है और डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो सॉलिड होता है। आप लोग उसमें देखे होंगे कि कुछ खुरदरा टाइप में वह होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेल बोलते हैं। यहाँ पे यह आपका लिक्विड हो जाएगा और यह आपका सॉलिड हो जाएगा और इसको हम लोग बोलते हैं जेल, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल में जेली हो गया, जेली, उसके बाद चीज, बटर, कर्ड, उसके बाद सूप पैन एक्सेट्रा। यह सारा जो है जेल का ही एग्जाम्पल आपका है। अब यहाँ पे देखिए, आप बोलोगे कि सर कर्ड में कैसे सॉलिड मटेरियल कैसे है, ठीक है, और लिक्विड मटेरियल कैसे है। कर्ड में दो चीज होता है, एक बटर होता है, घी होता है उसमें, और एक सॉलिड पार्टिकल जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है दोनों चीज यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। अब यहाँ पे चीज की बात करते हैं, चीज में भी जो है वही दो चीज आपका चीज में भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एक क्या होता है लिक्विड टाइप में, और दूसरा जो है आपका जो पनीर जो निकलता है जो सॉलिड मटेरियल, वह दो पार्ट यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। फिर बटर का देखते हैं, बटर में भी आपका सेम कहानी वही होता है सारा। वह आपका एक जो डिस्पर्स फेज जो होगा वह लिक्विड होता है और डिस्पर्सन मीडियम जो होता है उसका वह सॉलिड ही आपका होता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वह अब जो है नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वह आपका 5 नंबर जो देखेंगे, ये देखिए कि 5th नंबर जो होगा आपका लिक्विड यानी कि डिस्पर्स फेज जो होगा वह लिक्विड होगा और डिस्पर्सन मीडियम जो होगा वह भी आपका लिक्विड ही होगा, दोनों लिक्विड ही होगा। और दोनों लिक्विड होते हुए भी दोनों एक दूसरे से आपका कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। यह इसको बोलते हैं इमल्सन, EMULSION, इमल्सन बोलते हैं। जैसे इसमें मिल्क हो गया, मिल्क, ठीक है, फेस क्रीम हो गया, फेस क्रीम हो गया, कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, ठीक है। यहाँ पे यह याद रखिएगा, लिक्विड में लिक्विड भी सॉल्वेंट, और यहाँ इसमें जैसे मिल्क में पानी भी होता है, मिल्क का कंटेंट भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। वह लैक्टोप्रोटीन जो होता है प्लस पानी, दोनों आपका लिक्विड फॉर्म में मिला हुआ। फेस क्रीम में भी यही होता, जो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होता है, लिक्विड में ही होता है। कॉड लिवर ऑयल जो है एक तरह का ऑयल है, उसमें भी आपका
दोनों आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होता है, लिक्विड ही होता है। जब आपका डिस्पर्स फेज, अगर ऐसा भी पूछ सकता है इमल्सन किसको बोलते हैं, व्हाट इज इमल्सन, तो जिसमें हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसा जिसमें डिस्पर्स फेज जो होगा यानी कि सॉल्यूट जो होगा वह लिक्विड होगा, और डिस्पर्सन मीडियम जो होगा दैट मीन सॉल्वेंट जो होगा वह भी लिक्विड होगा। तो ऐसे मिक्सचर को, ऐसे हेट्रोजेनियस मिक्सचर को, ऐसे कोलाइडल को हम लोग इमल्सन बोलते हैं। या कोलाइडल को, या क्या है, या कोलाइडल इमल्सन क्या है, एक टाइप ऑफ कोलाइडल। ठीक है, अब एक चीज देखिए, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वह 6 नंबर जो है वह आपका है लिक्विड और गैस। लिक्विड यानी कि आपका डिस्पर्स फेज यानी सॉल्यूट जो होगा वह लिक्विड होगा, और जो आपका डिस्पर्सन मीडियम जो होगा यानी सॉल्वेंट जो होगा वह आपका गैस आपका होगा। तो यह आपका जो कहलाएगा, यह भी आपका या एरोजोल ही कहलाएगा, या गैस एरोजोल कहलाएगा। यह आपका गैस एरोजोल कहलाएगा, या गैस एरोजोल कहलाएगा। इसमें आप एग्जांपल के लिए फॉग, ठीक है, जो फॉग किसको बोलता है, जैसे कुहासा। कुहासा जो है एयर में मिलता नहीं है, वह मिक्स नहीं होता, लेकिन वह क्या होता है, वह गैस है। यानी कि एयर में लिक्विड मिला हुआ वो पानी है, वाटर ही है। ठीक है, तो एयर में जो पानी मिला हुआ है उसको हम लोग गैस एरोजोल बोलते हैं। वही आपका फॉग है। फॉग है। दूसरा आपका क्लाउड्स, ठीक है। उसके बाद मिस्ट, स्प्रे। आप लोग आजकल बहुत सारा डीओ वगैरह जो आता है, बॉडी स्प्रे, उसमें क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, और वह लिक्विड क्या सॉल्यूट होता है। लिक्विड जब स्प्रे करते हैं वही लिक्विड जो है वह हमारे एयर में क्या करता है, फैल जाता है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट जो है, जो घुलाने वाला जो है, वह आपका डिजोल्व करने वाला क्या है, गैस है। और जो डिजोल्व हो रहा है वह क्या है, लिक्विड है। इसको गैस एरोजोल बोलते हैं। इसमें एग्जांपल फॉग, क्लाउड, मिस्ट, स्प्रे, यह सारा चीज आपका आता है। नेक्स्ट जो है हम लोग लेते हैं वह आपका होगा 7 नंबर कि गैस सॉलिड। यानी कि कहने का मतलब कि डिस्पर्सन मीडियम जो होगा यानी कि सॉल्वेंट जो होगा वह सॉलिड होगा, और सॉल्यूट जो होगा वह आपका डिस्पर्स फेज जो होगा वह आपका गैस होगा। इसको हम लोग सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। आजकल जो सोप चला है, फॉर्म बेस्ड सोप चला है, बहुत सारा फॉर्म जो होता है झाग वाला, ठीक है, उसमें यह याद रखिएगा कि गैस जो है झाग बनता कैसे है। उस झाग में आपका सॉलिड मटेरियल में गैस मिला हुआ है। सॉलिड मटेरियल में क्या चीज मिला हुआ है, गैस मिला हुआ है। जितना भी फॉर्म का कंस्ट्रक्शन यही होता है कि जब हम लोग किसी भी सॉलिड में अगर गैस डाल दें तो वह क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। उसका बिहेवियरनेस जो होगा एज लाइक अ फॉर्म, यानी कि वह फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जब सॉलिड में गैस घुला हुआ होता है उसको हम लोग सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। वो पूरी तरह नहीं घुलता, कुछ पार्ट घुला, कुछ पार्ट नहीं घुला। यह आपका कोलाइडल का ही एक टाइप हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए आपका जो है पुमिक स्टोन, पुमिक स्टोन हो गया, ठीक है, फॉर्म हो गया, रबर हो गया, ठीक है, स्पंज हो गया, स्पंज, ब्रेड एक्सेट्रा। अभी हम देखिए ब्रेड कैसे, आप लोग ब्रेड देखते होंगे तो ब्रेड के 2 पार्ट के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। उसी स्पेस में क्या भरा हुआ होता है, एयर रहता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सॉलिड में क्या मिला हुआ है, आपका गैस। स्पंज में भी वही होता है, ठीक है, और रबर में भी आपका सेम वही होता है। 2 पार्टिकल के बीच में गैस ही आपका होता है। जो भी आप जैसे वह रबर ले सकते हैं कि मिटाने वाला या लगाने वाला,
ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग जानते हो कि रबर जो है इलास्टिक है। इलास्टिक कहने का मतलब दो पार्टिकल के बीच में उसमें स्पेस है, तभी तो वह इलास्टिक बना। अगर वह स्पेस नहीं होता तो इलास्टिक ही नहीं होता। अगर वह स्पेस नहीं होता तो इलास्टिक नहीं होता, वह फुल्ली सॉलिड फॉर्म हो जाता। यानी स्पेस है, और स्पेस है, खाली जगह को कौन भर रहा है? गैस ही भर रहा है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं रबर भी आपका गैस सॉलिड का एग्जांपल है, सॉलिड फॉर्म का ही आपका एग्जांपल आपका है। ठीक है, रेस्ट जो है हम लोग देखेंगे वह आपका एक गैस लिक्विड, इसको भी हम लोग फॉर्म ही बोलते हैं। या सॉलिड फॉर्म था, या लिक्विड फॉर्म हो गया। जितना भी फॉर्म वाला बेस फॉर्म वाला साबुन टाइप में जो होगा वो आपका, ठीक है। तो गैस जो है वह लिक्विड में जो होता है उसको हम लोग फॉर्म कहते हैं। इसमें आपका फ्रोथ हो गया, व्हिप्ड क्रीम हो गया, व्हिप्ड क्रीम, ठीक है, सोप लेदर, उसके बाद शेविंग क्रीम, यह सारा जो है एग्जाम्पल आप में गैस लिक्विड। यानी लिक्विड में लिक्विड आपका सॉल्वेंट होगा, गैस आपका सॉल्यूट होगा, वह जो बनाएगा फॉर्म ही कहलाएगा। इसमें फ्रोथ, व्हिप्ड क्रीम हो गया, सोप लेदर हो गया, शेविंग क्रीम हो गया, यह सारा जो है गैस लिक्विड, दैट मीन्स फॉर्म कोलाइड का पार्ट हो गया। अब जो हम लोग देखेंगे इसका कि कोलाइड का प्रॉपर्टी क्या होता है, कोलाइड का प्रॉपर्टी आपका क्या होता है, तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड। अब देखिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, यह कौन सा मिक्सचर है? तो यह हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो कह सकते हैं दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यह आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, सेकेंड नंबर जो है हम लोग कह सकते हैं यह आपका फिल्टर पेपर में अगर हम लोग इसको देते हैं तो यह कुछ पार्ट जो है इसका पास फिल्टर में आपका होगा और कुछ कर सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में तो आराम से पास कर जाएगा। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का जो पार्टिकल जो होता है उसमें जो गैप होता है वह थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, और जो ऑर्डिनरी नहीं है, जेन्युइन है, वह उसमें उसके पार्टिकल का बीच का कम होता है। तो यानी कि सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि दे यानी कि सम पार्टिकल ऑफ कोलाइड्स आर या पास फ्रॉम a filter paper and some are not। यानी कि कुछ जो है वह पास करेगा और कुछ जो है नहीं करेगा। ठीक है, थर्ड नंबर, स्टेबिलिटी के मामले में यह क्वाइट स्टेबल होता है। यह क्वाइट स्टेबल करने का मतलब कुछ स्टेबल होगा और कुछ पार्ट यानी कि आधा अधूरा टाइप में, क्योंकि यह सस्पेंशन स्टेबल ही नहीं होता और यह आपका ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल होता है, तो यह कुछ होगा और कुछ
नहीं होगा, यानी कि आप क्वाइट स्टेबल आपका होगा। यानी कि कोलाइडल जो होता है दे आर क्वाइट स्टेबल, दे आर क्वाइट स्टेबल। विजिबिलिटी के बारे में यह विजिबल नहीं होता है, यह आपका विजिबल आपका नहीं होता है, लेकिन कुछ केस में यह हो भी जाता है, या कुछ केस में जैसे मडी वाटर में पूरी वह विजिबल नहीं होता, कुछ हुआ और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल आर नॉट विजिबल। ठीक है, यानी कि सम पार्ट, दैट इज सम पार्ट आर विजिबल, सम आर नॉट। ठीक है, फिफ्थ नंबर जो है हम लोग देख सकते हैं कि ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है वह आपका प्लेस करता है अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक में। यह ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, थोड़ा सा यह याद रखिएगा, एक जिगजैग लाइक सिस्टम जो होता है। जिगजैग लाइक सिस्टम कहने का मतलब एक, इसको देखे होंगे कि सुबह सुबह जो वेंटिलेशन से जो आपका जो आता है रोशनी जो आता है, जो डस्ट पार्टिकल जो आप देख रहे हो जिगजैग लाइक सिस्टम में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिगजैग मूवमेंट, यानी कंटिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट जो सपोर्ट करता है। यानी कहने का मतलब कोई घूम रहा है इस तरह से तो यह इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है, जबकि हेट्रोजेनियस, वह अगर सस्पेंशन की बात कर रहा है वो इधर है ऐसे, या सस्पेंशन देख रहे हो, और यह ट्रू सॉल्यूशन, लेकिन यह जो है कुछ पार्ट को यह शो कर देगा। देख रहे हो, यह आपका कॉलम, ठीक है, यह आपका सस्पेंशन और यह आपका ट्रू सॉल्यूशन। कुछ अंतर पता चला, यह फुल्ली कंटिन्यूअस या कुछ पार्ट कंटिन्यूअस है, कर्विकल कंटिन्यूअस कह सकते हैं, यानी कुछ पार्ट कंटिन्यूअस, लेकिन यह सस्पेंशन में जैसे मन तैसे। ठीक है, तो ब्राउनियन जो मूवमेंट जो है वह कुछ हद तक कोलाइड जो है वह शो करता है, और ट्रू सॉल्यूशन पूरे शो करेगा, सस्पेंशन बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि आना तो कह सकते हैं कि when colloidal so when colloidal particles are placed under an ultra microscope, they are seen to be continuously in a zigzag path। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि यह जो है कंटिन्यूअसली जिगजैग पाथ के रूप में है, वह पूरी तरह दिखेगा, और
जो सस्पेंशन होगा वह नहीं दिखेगा। इस तरह से हम लोग अगर डिफरेंसेस बोलेगा कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड और आपका किसमें तो सस्पेंशन में, उसका डिफरेंसेस भी आराम से निकल जाएगा। जैसे फर्स्ट नंबर हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है कोलाइड, ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस होगा, वह भी हेट्रोजेनियस ही है। अब यह जो है सम पार्टिकल जो है पास करता है फिल्टर पेपर से, तो सस्पेंशन में कोई पार्टिकल पास नहीं करेगा और आपका ट्रू सॉल्यूशन में पूरे पार्टिकल पास कर जाएगा। ठीक है, यह जो है क्वाइट स्टेबल होता है, वह कौन आपका सस्पेंशन जो होगा स्टेबल ही नहीं होगा, बट आपका होमोजेनियस यानी ट्रू सॉल्यूशन जो होगा वह स्टेबल, पूरी तरह स्टेबल होगा। यह विजिबल होगा, यह विजिबल नहीं है, सारा विजिबल नहीं है, कुछ पार्ट है और कुछ पार्ट आपका नहीं है। तो लेकिन सस्पेंशन में कोई भी सारा पार्ट क्या होगा, विजिबल होगा, और ट्रू सॉल्यूशन में कोई भी पार्ट विजिबल नहीं होगा। इसमें जो है यह जिगजैग कंडीशन में यह कुछ पार्ट है, तो लेकिन इसमें ट्रू सॉल्यूशन में पूरे पूरे होगा और हेट्रोजेनियस में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग तीनों का डिफरेंसेस आराम से निकाल सकते हैं और यह आज का आप लोग के लिए क्या हो गया, वर्क हो गया।